बहुत पहले की बात है। एक थी इल्ली और एक था घुण। एक दिन इल्ली बोली कि आओ घुण, कार्तिक का स्नान करें। घुण बोला कि तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले। मेरा तो मोठ बाजरा पड़ा है, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो रोज हरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच हुई इस वार्तालाप के बाद इल्ली तो राजा के लड़के के पल्ले के साथ लगकर नहाने चली गई और घुण अपने मोठ बाजरे के लगा रहा। कार्तिक माह खत्म होते ही दोनों मर गए। कार्तिक का स्नान करने से इल्ली राजा के घर जन्म लेती है और घुण राजा के यहाँ गधा बनता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया और वह ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होने के समय अचानक ही बेटी की बैलगाड़ी रुक गई तो राजा रानी ने दोनों ने कहा कि यह बैलगाड़ी क्यों रुक गई। बेटी, तुझे जो मांगना है मांग ले। लड़की बोली, मुझे यह गधा चाहिए। यह सुन राजा रानी बोले कि यह क्या मांगा है, और कुछ मांग ले, यह भी कोई मांगने की चीज़ है। लड़की अपनी बात पर अड़ गई और बोली कि मुझे तो यह गधा ही चाहिए। लड़की की बात सुन गधा फुदक फुदक कर भागने लगा और लड़की के साथ वह भी चला गया। महल जाकर लड़की ने उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। एक दिन लड़की सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा, ए सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली कि जब तुझे कहा था कि कार्तिक नहा ले तब तूने मना कर दिया था। तूने कहा था कि मैं बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की वार्तालाप उसकी देवरानी जेठानी ने सुन ली। वह दोनों अपने देवर के पास गई और बोली कि ये तुम किस जादूगरनी को ब्याह कर लाए हो, यह तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभियों की बात सुनकर लड़का बोला, मैं जब अपने कानों से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा तब ही मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिपकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे ने उसे फिर वही बात कही, जिस पर रानी ने भी वही जवाब दिया। यह सब देख वह राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो, बताओ कि तुम कौन हो। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह अड़ा रहा कि नहीं, मैं तो सब जानकर ही रहूँगा। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई। उसने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी और कहा, वह इल्ली थी और यह गधा गुण था। मैंने कार्तिक स्नान किया और इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में गधा बन गया और मैं राजा के पल्ले से लगकर नहाई तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसलिए मैं इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला कि क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है। रानी ने कहा, हाँ, बहुत पुण्य फल मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, यदि कार्तिक स्नान इतना महत्व है तब हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे, दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सकें। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उनके पास काफ़ी धन हुआ। इस कहानी के बाद सभी को कहा गया कि जो भी औरतें कार्तिक का स्नान करती हैं वो कार्तिक के महीने में स्नान किया गया पानी इस गधे के ऊपर डाल दें, जिससे उसका सारा पुण्य उन्हें मिल जाए। औरतों ने यही किया, अपना नहाया हुआ पानी कार्तिक के महीने का सारा गधे के ऊपर डाल दिया, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। कार्तिक महाराज, जैसे आपने इल्ली को फल दिया वैसे सभी को देना, लेकिन घुण जैसा फल किसी को न देना।